शाम के 6 बज रहे हैं। रोज की तरह सनी पाजी पर अपडेट लेकर आ गया हूं मैं मनीष शर्मा कि भाई सनी पाजी ने हाथ लगाया है तो चीज़ें तो चलेंगी ही चलेंगी। अब यहाँ पे एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जब पोस्टर आया था। पोस्टर के अंदर सनी पाजी पंखा लिया खड़े थे और वहाँ बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार ये पंखा हेलीकॉप्टर का पंखा है, समझ में नहीं आता तुम्हें। हम तब भी कह रहे थे कि भाई फ़ैन है, फ़ैन है, फ़ैन हाथ में लिए हुए खड़ा है, पंखा हाथ में लिए हुए खड़ा है। उस समय अगर आप मेरे कमेंट्स पढ़ेंगे, जो लोगों ने कमेंट्स किए उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बड़ी मिर्च लगी थी इस बात से कि सनी देओल को एकदम नए सिरे से नए लुक में नए तेवर के साथ उतार दिया गया है। हैंडपंप वाला उखाड़ने वाला सीन आइकॉनिक है, उसी तरह पंखा उखाड़ने वाला सीन आइकॉनिक है। लेकिन चलिए, अब टीजर के बाद ये रहस्य खुल गया है कि वो पंखा उखाड़ा तो नहीं गया है, वो पंखा उखाड़ा नहीं गया है। अब वो पंखे का पूरा रहस्य क्या है आपको स्क्रीन के साथ समझाते हैं, स्क्रीन शॉट्स के जरिए समझाते हैं। देखिए जी, सनी पाजी इस पूरे टीजर के अंदर अलग अलग लोकेशंस में नजर आते हैं। जैसे एक लोकेशन पुलिस थाने के अंदर की लोकेशन है जिसमें पुलिस वालों ने बांध कर रखा हुआ जंजीरों से, और फिर वो जंजीर तोड़ के फिर वहाँ पे मजा चखाते हैं बाकी सबको। एक सीन कोर्ट के अंदर का सीन है और कोर्ट के ऑफिस का सीन है, वो पूरा सीन वहीं क्रिएट किया गया है। वहाँ सनी पाजी एक्शन करते हुए नजर आते हैं। एक सीन जेल का सीन है जहाँ पे सनी पाजी को पकड़ के लाया गया है और लाने के बाद में उनको मारने की कोशिश होती है और सनी पाजी वहाँ सारे जो दुश्मन हैं उनको फिर मजा चखाते हैं। फिर कुछ चेस सीन है जो आपको दिखाई दिए होंगे, लेकिन इन सब के अंदर, और फिर वो जो विलेन का घर है वो आपको दिखाई दिया होगा। मतलब ये मोटे मोटे सीन है जो एक टीज़र के अंदर निकल के आए हैं, जो फिल्म के अंदर भी नज़र आएगा। अब इसमें खास बात क्या है कि जो कोर्ट का सीन है, कोर्ट के सीन में अगर आप देखेंगे एक सीन के अंदर आपको पंखा नज़र आता है जहाँ पे वो ज़मीन पे पंखा लगा हुआ है। मतलब वो उछले नहीं है हनुमान जी की तरह के आसमान से पंखा तोड़ के ले आएंगे या हेलीकॉप्टर का पंखा तोड़ देंगे, नहीं ना ना, कुछ नहीं हुआ ऐसा। वो ज़मीन पे रखा हुआ पंखा है, स्टैंड के साथ रखा हुआ पंखा है। और अब भी ऐसे बहुत सारे पंखे चलते हैं जो नॉर्मली क्या होता है, सीलिंग फैन क्या होता है, छत पर लगता है और नीचे की तरफ हवा देता है। पर ये जो फ़ैन है वो ज़मीन से लगते हैं, ऊपर की तरफ खंबे पे पिलर पे लगते हैं और वहाँ से वो चलते हैं। साउथ में बहुत जगह ये फ़ैन अभी भी प्रचलित है और इसीलिए गोपीचंद मालिनी ने इसका इस्तेमाल किया है। हो सकता है उनके दिमाग में हो कि इस पंखे का इस्तेमाल ऐसे करवाना है हैंडपम्प की तरह, तो वो उन्होंने बहुत शानदार तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से इसका इस्तेमाल किया है और वो आपको यहाँ दिखाई देगा। तो पंखा आपको कोर्ट रूम की एकदम साइड सीन के अंदर दिखाई देगा कि वहाँ एक पंखा रखा हुआ है, ज़मीन पे रखा हुआ है, उखाड़ने से पहले का है। और फिर सनी पाजी के सीन आते हैं धुआंधार पंखे का इस्तेमाल करते हुए। वो पंखा तोड़ा भी नहीं है एक्चुअली में, वही उठा के जैसे बिजली का खंभा का दर 2 में उठाया था उसी तरह उठा के उसी को हथियार बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, पूरी फिल्म में सबसे मज़ेदार टीज़र के अंदर जो लगा वो ये लगा कि बहुत सारी जगह सनी देओल के हाथ में कोई हथियार नहीं है, जाट बिना हथियार के मारता है। मतलब जो चीज़ उपलब्ध है, जो चीज़ वहाँ मौजूद है, उसी का इस्तेमाल करते हुए एक्शन सीन क्रिएट किया गया है। मतलब इसी तरह का सीन ड्रामा जो है वो पूरा क्रिएट किया गया है। फाइट सीन तो बहुत शानदार बन पड़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और लेट्स सी जब ये पूरी फिल्म बन के निकलेगी तो कैसी बन के निकलती है। तो भाई वो जो कह रहे हैं कि पंखे को लेकर सवाल थे, तो आपको जस्टिफाइड हो गया टीज़र के अंदर ही कि पंखा उखाड़ना बेवजह नहीं है, गुस्सा भी जायज़ है और पंखा उखाड़ने का जो तरीका है वो भी जायज़ है। और सबसे मज़ेदार चीज़ जो है वो ये है कि वो जब उससे हमला कर रहे होता है तो नेचुरल लगता है, एकदम नॉर्मल लगता है। ठीक वैसे जैसे हैंडपम्प उखाड़ना सनी देओल के हाथों में एकदम नॉर्मल लगता है। ये बेवजह नहीं है कि अभी जब भी हनुमान फिल्म की चर्चा होती है तो एक ही किरदार नज़र आता है, सनी देओल। सनी देओल की बॉडी, सनी देओल का स्टेमिना, सनी देओल की स्ट्रेंथ इस बात पे यकीन करने पे मजबूर करती है कि यार यही बंदा है जो ये पंखा उखाड़ सकता है, पंखे से मार सकता है। यही बंदा है जो हैंडपम्प उखाड़ सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो भाई गोपीचंद मालिनी ने इसे बहुत अच्छे तरीके से समझा है और बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट भी किया है। टीज़र के अंदर कुछ एक कमियां जो नज़र आ रही थी 4K में शायद वो भी नहीं नज़र आ रही हैं। बहुत बेहतर 4K में आते ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। उम्मीद करते हैं कि भाई इसका अगली प्रॉपर्टीज़ जब आएंगी तो और मज़ा आएगा। लेट्स सी, और बाकी एपिसोड लाते रहेंगे। आपको लगता है कि इस पर एपिसोड लाना चाहिए तो या तो कमेंट में बताइए, मेरा नंबर आप लोगों के पास है, ये मुझे फ़ोन पे मैसेज करके बताइएगा कि और किस किस चीज़ पे एपिसोड लाया जा सकता है, उस पर एपिसोड करेंगे। ठीक है जी, मज़ा आ गया। लेकिन अब वाला 4K देख के दिल खुश हुआ है, मतलब वो सिनेमा वाला देख के मेरा दिल खुश नहीं हुआ था। अब जो है अब दिल को तसल्ली मिली है, सही चीज़ बनी है यार, मज़ा आ गया।